हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज हम बेटा करने वाले हैं टॉपिक जो है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम करने वाले हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन, कि जब एडमिशन होगा तो उस केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है ये सीखना है आज हमारे को इस क्लास के अंदर। तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। फॉर्मेट आपको पता ही है, यहाँ पे 3 कॉलम मैंने बनाए हैं। नए पार्टनर का भी कॉलम बनेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, सी ने ज्वाइन किए। बेटा ए और बी पुराने पार्टनर है, सी ने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया सी जो है नया पार्टनर है। तो अब आपको क्या करना है इसको बनाने के लिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। इसका मतलब यहां पे आपको क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है कैपिटल्स का बैलेंस शीट के हिसाब से। जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी वहां पे ए और बी की जो भी कैपिटल दे रखी है, ए और बी की कैपिटल आप यहां पे लिख देंगे। ठीक है बेटा, सी की कैपिटल गिवन नहीं होगी बैलेंस शीट के अंदर, इसलिए आप नहीं लिखेंगे। यहां पे सिर्फ क्या लिखना है आपको, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के हिसाब से जो भी उनकी कैपिटल है वो लिख देंगे आप यहां पे। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के अंदर आपको मिलते हैं रिजर्व्स। आपको क्या मिलते हैं बैलेंस शीट के अंदर, रिजर्व्स। इसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स in their old PSR। सी के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन के अंदर आपको रिजर्व्स दे रखे होते हैं, कई बार क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में जो आपको रिजर्व दे रखे होंगे उन रिजर्व्स को आप बांटेंगे। सिंपल आपको रूल सिखाया जा चुका है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट में जो भी उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, जो भी चीज उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी वो कौन सी साइड पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे। या आप ऐसे बोल सकते हो जो भी वहां उनकी कैपिटल में प्लस करना है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कोई भी लॉजिक आप लगाए वहां पे, जिस लॉजिक से भी आपको समझ आए। मैंने 3 लॉजिक लिखे हैं। अगर उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर उनकी कैपिटल में कुछ प्लस करना है तो भी उनकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर उनको कुछ देना है तो भी कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो आप जो भी रूल फॉलो करना चाहें तीनों में से वो रूल फॉलो कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो उनकी कैपिटल में से माइनस करना है वो आपको डेबिट साइड पे लिखना है, या जो भी आपने पैसा उनसे लेना है वो डेबिट साइड पे लिखना है, या फिर आप बोले जिससे भी उनकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है वो आपको डेबिट साइड पे लिखना है। ये रूल है। तो बेटा रिजर्व जो होते हैं वो उनकी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। रिजर्व जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो ए और बी ही आपस में बांटेंगे, सी को उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सिंपली क्या लिखा है, बाय रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। जो भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो आपको ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देने हैं ए और बी में। सी के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना आपको, सी के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना आपको, सिर्फ किसके कॉलम में लिखना है, ए के और बी के कॉलम में लिखना है। रिजर्व बेटा चाहे जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा हुआ है, कोई भी रिजर्व है वो यहाँ बटेगा। जितना फ्री रिजर्व होगा सिर्फ वही बटेगा बेटा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ होता है, वहां पर अगर उसके लिए कोई क्लेम आया हुआ है तो जितना क्लेम है वो छोड़ दोगे, बाकी जो बच गया वो यहाँ पे आके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाय P&L अकाउंट। ये P&L अकाउंट कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस कौन सी साइड पे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अगर आपको P&L का बैलेंस मिल रहा है वहां पे, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा और ये आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा, प्रॉफिट। तो आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सी के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ किसके कॉलम में लिखना है, ए के और बी के कॉलम में। नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे आप सिंपली लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, नीचे मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रॉफिट। ये भी आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में।
बेटा सबसे पहले बैलेंस लिखना है। बैलेंस लिखने के बाद जो भी रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स बांटेंगे ए और बी में। उसके बाद लिखेंगे पी एंड एल का अगर कोई प्रॉफिट गिवन है बैलेंस शीट के अंदर उसको बांट देंगे। फिर रिवैल्यूएशन का अगर कोई प्रॉफिट आया तो उसको यहां बांट देंगे। ठीक है, सेम इसी टाइप से अगर आप देखें कि डेबिट साइड पे क्या क्या लिखना है, डेबिट साइड पे क्या क्या लिखना है, जिनसे उनकी कैपिटल रिड्यूस होती है वो डेबिट साइड पे लिखना है। फर्स्ट वन इज टू पी एंड एल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं लॉस, और ये आपका कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। कहां पे मिलेगा, एसेट साइड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे अगर आपको कोई पी एंड एल बैलेंस लिखा हुआ तो वो लॉस होगा। लॉस उनकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, लॉस उनकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, इसलिए आपको यहां पे लिखना है। क्लियर बेटा, तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूट इन या डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर के अंदर बांट देंगे। सी के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा प्रॉफिट के अंदर अगर उसको कोई हिस्सा नहीं मिला तो लॉस में भी कोई वो नहीं बांट देगा। ठीक है, उसके बाद गुडविल, टू गुडविल, ये कौन सी गुडविल होगी, बैलेंस शीट वाली। ये गुडविल कौन सी होगी, बैलेंस शीट वाली। इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज जो आपको लिखना है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको पता ही है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है वो गुडविल के लिए जो भी पैसा लेके आएगा उसको आप बांटोगे ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में बांटने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, कौन सी रेशियो में बांटोगे, यहाँ पे हम बांटेंगे डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये भी आपको किसके बीच में बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो उनकी कैपिटल प्लस हो रही थी, रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो उनकी कैपिटल लेस होगी, वहां पे कम होगी, तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखना है। ये भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कौन सी रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि अगर जो नया पार्टनर आएगा तो वो कैश लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, तो उसके लिए आप लिखोगे बाय कैश ब्लैंक ब्लैंक। यहां पे आप क्या लिखोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी वो कैपिटल लेके आया, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, तो यहां पे लिखना है बाय कैश अकाउंट, और नए पार्टनर के कॉलम में लिखना है, इनके कॉलम में नहीं लिखना। ठीक है, और इसके बाद आप कर दोगे इसको बैलेंस, तो आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आपको पता ही है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करके आप इनके बैलेंसेस निकाल देंगे। ठीक है बेटा, और इसको बैलेंस कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। इस तरीके से आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है इन केस ऑफ एडमिशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके ट्राई करेंगे। आप तब तक इसको समझने का ट्राई करें कि क्वेश्चन में एडमिशन में कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है बेटा, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर हमारे को इसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू।